परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज श्री के चरणारविंद में बारंबार इच्छामी पूर्वक निवेदन हे महाराज श्री अपनी मंगलमयी देशना से हम सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें। पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज श्री इच्छामी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है शौच धर्म की। शौच धर्म हमारे जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कराता है, क्योंकि जो व्यक्ति निर्लोभी होता है उस व्यक्ति को हर व्यक्ति पसंद करता है, और जो लोभी होता है उसे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि इसकी तृष्णा उसके जीवन की सारी इज्जत को मिट्टी में मिला देती है। और लोभी व्यक्ति की मौत बहुत विकृत होती है, क्योंकि न वो खा सकता है और न खिला सकता है, इतना कंजूस होता है। केवल उसे जोड़ने की पड़ी रहती है। ये महिलाएं यहाँ जो पर्दे के पीछे बातें कर रही, चले यहाँ से, सभी महिलाएं चले यहाँ से, क्योंकि लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता। एक राजा ने घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में जो सबसे पहले
पात्र लेकर के आएगा, मैं उसकी संपूर्ण इच्छा पूरी करूंगा। बहुत सारे लोग जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता रहती थी, और राजा के राज दरबार में 3 बजे रात से पहुंच जाते थे कि कोई मुझसे पहले ना पहुंच जाए, कोई मुझसे पहले ना पहुंच जाए। और जो सबसे पहला व्यक्ति होता था, राजा उसे संपूर्ण इच्छाएं उसकी पूरी कर देता था। प्रतिदिन यह कार्य चलता था। जब एक व्यक्ति को पता चला, वह इतना कंजूस था कि उसे जो मिल जाए वह लेने को तैयार था। वो सोचता था कि कहीं हम अपनी कोई वस्तु बाहर निकालेंगे तो कोई कहीं छीन ना ले मुझसे, कोई ले ना ले। तो एक वो शमशान में चला गया और शमशान में जाकर के एक इंसान की खोपड़ी लेकर के आ गया और राज दरबार में चला गया। सबसे आगे खड़ा था। राजा ने देखा, मुस्कुराया कि आज मैं इसकी इच्छा पूरी करूंगा, आज इसके अंदर की सारी दुख दारिद्रता को मैं मिटा दूंगा। और उसने जैसे ही अपनी खोपड़ी रूपी पात्र को राजा के सामने आगे किया, राजा ने पूछा कि हे वत्स, क्या चाहते हो? बोले राजन, इसे भर दो, सोने से भर दो। राजा ने कहा ठीक है। देखो अभी भी महिलाएं बातें कर रही हैं पीछे। और उसने अपने खजाने की तरफ इशारा किया और खजांची ने दोनों मुट्ठियां भर करके सोने की गिन्नियां उसके में डाल दी। फिर भी वह खाली था। फिर 2 मुट्ठियां भर करके डाल दी, फिर भी वह खाली था। फिर 2 मुट्ठियां डाल दी, फिर भी वह खाली था। फिर 2 मुट्ठियां डाल दी, फिर भी वह खाली था। खाली था, वो भरता जा रहा है, मगर वो पात्र खाली का खाली था। जैसे महिला सिर ढाकती है, फिर भी सिर उगड़ा ही का उगड़ा ही रहता है, क्योंकि वो ढाकती नहीं है। उसकी एक तृष्णा है कि लोग मुझे देखें, लोग मुझसे आकर्षित हों, इसलिए वो कम कपड़े पहनना चाहती है। और इज्जतदार शीलवती नारी अपने आप को ढांकना चाहती है। तृष्णा है, अपनी अपनी तृष्णा है, अपना अपना लोभ है, अपनी अपनी लालच है, अपना अपना एक इंटेंशन है, अपना अपना है। वो चाहता है कि सब कुछ मुझे मिल जाए, और एक कहता सब कुछ मेरा चला जाए। राजा कह रहा चला जाए, क्या फर्क पड़ता है, ये सब पुण्य से मिला है, पुण्य में जा रहा है, पुण्यानुबंधी पुण्य मैं कमा कर के ले जाऊंगा। मगर लेने वाला लेता जा रहा है। तृष्णा एक ऐसी चीज होती है। कई लोग मेरे पास आते हैं, महाराज जी आप कौन सी प्रतियोगिता कराओगे? तो मैं कहता क्यों महाराज जी, क्या इनाम बांटते हो आप? बहुत जोरदार इनाम बढ़ती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तक तो मैंने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया, मगर सुना है जिनके घर गए उनके यहाँ वो आपकी प्राइजें देख करके ऐसा लगता है कि मैं भी जीतूं, मैं भी जीतूं। कई तो कहते हैं कहाँ से बनवाई, हमें दे, हम पैसों का बनवा लेते हैं। मैंने कहा वाह रे चतुर, वाह रे चतुर, जिसने खून पसीना एक करके प्राइज जीती और तू वैसी प्राइज अपने घर में बना करके रख लेगा। उसे पागल कुत्ते ने काटा था। आदमी का दिमाग तो देखो जब कहां चला जाता है। केवल उसे प्राइज रखना है अपने घर में, केवल ये तृष्णा है कि मेरी ख्याति बढ़े, मैं लोगों को बताऊं कि मैंने ये जीती, जीती के लूटी, जीती की लूटी। कितना बेईमान होता जा रहा है आदमी।
कितना छली होता जा रहा है आदमी, कितना स्वार्थी होता जा रहा है आदमी। अगर स्वार्थी की हम संधि विज्ञा करें, स्व धन अर्थी बराबर स्वार्थी, तो स्वार्थी आदमी स्व यानी अपनी आत्मा की अर्थी निकालने वाला स्वार्थी कहलाता है। वो अपने जीवन का विनाश करने वाला होता है, लोभी होता है। तो वह भीख मांगने वाला व्यक्ति कहो, वह पात्र लेकर के पहुंचा मगर भरता गया राजा, मगर वो पात्र नहीं भरा। राजा का संपूर्ण सोना खत्म हो गया, हीरे मोती जवाहरात खत्म हो गए। राजा कहता है कि मैं स्वयं बैठ जाऊं, इसमें भर जाएगा। मंत्री कहता है कि राजन ऐसी गलती मत करो, ये कोई जादू का कटोरा है, जादू का पात्र है, ये कोई जादू का पात्र है। जब उससे पूछा कि ये पात्र किसका है, कोई जादू का पात्र है, बोले नहीं, ये इंसान की खोपड़ी है। इंसान को कितना भी मिल जाए मगर कभी तृप्त नहीं होता। बहुत बिरले लोग हैं जो हाथ जोड़ देंगे, बस अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। वो तृप्त हो जाता है। और इंसान वह भूखा है, वह लोभी है, वह तृष्णालु है कि जितना मिलता जाए उसे चाहिए चाहिए चाहिए, कैसे भी हो चाहिए। कई लोग आते हैं हाथ पसारे रहते हैं। हम राजस्थान में बिहार कर रहे थे, नगर का नाम नहीं बताऊंगा। बिहार कर तो एक खंडर में बैठे हम सामायिक कर रहे थे। सामायिक के बाद बहुत सारे लोग आए और एक ने अपनी कमीज को ऐसे कर दिया। मैंने एक पत्थर उठा करके उसकी कमीज में डाल दिया। उसने उस पत्थर को चूमा और अपनी तिजोरी में रख लिया, तिजोरी में रख लिया। लगभग 11 साल हो गए, 12 साल। पहले एक छोटी सी दुकान थी, आज 5-7 दुकानें हैं। वो पत्थर आज भी है उसके पास। ये श्रद्धा होती है। तृष्णा और श्रद्धा में बहुत अंतर होता है। मगर हम श्रद्धा तो आज कम कर रहे हैं और तृष्णा बढ़ा रहे हैं। श्रद्धा को हम अगर बढ़ाएं और तृष्णा को घटाएं तो हमें सब कुछ मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। चाहना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप मिलता चला जाएगा। मगर तृष्णालु व्यक्ति को मिलता तो है मगर वो कोई काम का नहीं रहता, वो जोड़ करके रख लेता है। और श्रद्धावान व्यक्ति उसका प्रयोग करता, उपयोग करता है और अपने जीवन को और पर के जीवन को सफल बनाने का प्रयास करता है। यही जीवन का शौच धर्म का प्रभाव हुआ करता है। और जहां लोभ, तृष्णा और लालच व्यक्ति के दिल को अटैक कर देती है, वहां पर व्यक्ति सब कुछ मिटाने के लिए तैयार होता है, अपनी लालच को बढ़ाने के लिए। आज क्या हो रहा है, नौकरियों के नाम पर हमारे युवा नौकरी के लिए घूम रहे हैं और युवतियों को नौकरियां बहुत जल्दी मिल रही हैं। बताते 65% युवतियां नौकरियां कर रही हैं। क्या बच्चों में दिमाग नहीं है? क्या इनमें बुद्धि नहीं है? बालिकों के अंदर, युवाओं के अंदर उनको क्यों मिल रही और इनको क्यों नहीं दी जाती? बहुत गहरी बात है बंधुओं, बहुत गहरी बात है।
जो हम कहने में असमर्थ होंगे, मगर समझदार को इशारा काफी होता है। पुरुष से क्या मिलेगा, पुरुष के साथ क्या पाप करेगा आदमी। और पैसे के लालच में ये सब कुछ बेचने को तैयार हो जाती है। क्या क्या दुष्कर्म नहीं होते बंधु, नौकरियों के नाम पर। जाके देखो, पूना में, गुड़गांव में, दिल्ली में, बंबई में, बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी नौकरियों के नाम पर जो नारी हमारी एक पवित्र नारी मानी जाती थी, आज वो विज्ञापन का कार्य कर रही है, पोस्टरों में जाकर के छप रही है, पोस्टरों में छप रही है, बिक रही है, बेच रही है दुकान में। कितना पतन हुआ है नारी समाज का, कितना सील का पतन हुआ है। इस धन दौलत के पीछे, इस लालच के पीछे हम सब कुछ बेचने को तैयार हैं। बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। एक 10,000 की सैलरी बढ़ जाती है, मगर उसका चरित्र बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। सोचें, हम विचार करें कि हम कितने नीचे उतर जाते हैं इस पैसे के लिए, तृष्णाओं के लिए कितना नीचे उतर जाते हैं। काश अगर हम अपनी श्रद्धा को मजबूत करें, अपने पुण्य को बढ़ाएं, तो ये तो धन दौलत तो पुण्य की दासी है बंधुओं। जहां पुण्य है वहां दासी बनकर के रहेगा ये धन दौलत वैभव। मगर इसके पीछे तो हम पागल हो जाते हैं, हम सब कुछ मिटाने को तैयार हो जाते हैं इस वैभव के पीछे। क्या करोगे इस वैभव का? कहां जाओगे, कहां करोगे इस वैभव को, क्या करोगे? कितना चाहिए, कितना चाहिए? एक राजस्थान की घटना, एक अम्मा भिक्षा मांगती थी। ठंड का समय आ रहा था। एक व्यक्ति ने सोचा कि बेचारी अम्मा बरसात में न जाने कहाँ रही होगी, मगर अब ठंड में इसका जीवन कैसे व्यतीत होगा। उसने कहा, अम्मा ये हमारे मकान का जो जीना है, इसके नीचे एक कोठली है। ऐसे बनते ना, थोड़े ऊंचे जीने होते हैं तो एक कोठली बन जाती है। बोले, ले ये चाबी और ये ताला। अब अपनी मोटरसाइकिल रखते थे 2-3 यहाँ पर, मगर हमने एक गैरेज ले लिया है तो इसमें हमारी कारें और मोटरसाइकिल वहाँ रहती हैं, तुम इसमें रहा करो। उसने कहा ठीक है। उसके पहले उसके पास 2 थैले थे, बस 2 थैले थे। एक में उसके कुछ बर्तन वर्तन थे, एक फटा सा कंबल था। कहा ठीक है, मैं इसमें रहूंगी। धीरे धीरे वो कोठली भी उसे छोटी पड़ने लगी, धीरे धीरे वो कोठली छोटी पड़ने लगी। फिर भी उसमें रहती, सुकुड़ के सोती, पूरा भर लिया उसने कोठली को। एक दिन डुकरिया मर गई। जब बदबू आई उसके मकान से, उस झोपड़ी से कहो, उस कोठली से कहो, तो मकान मालिक ने कहा, ये गंध दुर्गंध कहां से आ रही है। जब उस कोठली के दरवाजे के पास गया तो बोले, ओहो यहां से आ रही है। उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस बुलाया, पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। बूढ़ी मां मर चुकी थी। जब उसका सामान बाहर निकाला, 45 छत्ते उसके पास थे, 3 बोरे जूते चप्पल थे, 2.5 लाख रुपए के इंदिरा विकास पत्र थे, 850 ग्राम चांदी थी, 150 ग्राम सोना था, और इतनी फटे पुराने कपड़ों का भंडार।
दरी, फटी पुरानी दरियां, बोरा भरा पड़ा था। विचार करना आदमी की तृष्णा। अभी तुम्हारे घर में भी अगर छापा मारा जाए तो जैनियों की एक कमरा तो कबाड़ खाने से भरा ही होगा। भरा होगा। बिजली का इतना सा तार भी ये हमारी डुकरियां लपेट करके धर लेती, दो गलियां में ऐसी लपेट कर एक गांठ दे करके और यूं धर लेती। कोई पूछे ये क्या करूं, अरे कभी फ्यूज वूज उड़ जात सो डाल वे के काम आ जात। देखना इनकी तृष्णा, तृष्णा देखना। फटे पुराने कपड़े पुटरिया में बंधे रखे होंगे और लड़का कहेगा भाई जी सब अलग तो कर दो, ठहर जा, वो बर्तन वाली आए सो उसे बर्तन खरीद ले, तुम्हें तो सब हवा हवा लगत है, कमाओ जब पता चलत है। बर्तन खरीदेगी, प्लास्टिक की बाल्टी खरीद लेगी, कांच की बर्नी खरीद लेगी, चीनी मिट्टी की बर्नी खरीद लेगी। अब उस मरे को और मारोगी? वो कपड़ा पहन लिया, ओढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, और अभी अब वो कपड़ा और खरीदेगी, और ज्यादा होगा तो गुदड़ी बना लेगी फटी पुरानी साड़ियों की, ठंड में बिछावे के काम आ जाए। जूड़ो लगत फरस, फरस जूड़ो लगत सऊ में बिछा ले। देखो तो इनका लोभ, अभी किसी और के काम आने दो ना। कोई गरीब कम से कम 2 दिन की ठंड निकालेगा तेरी एक फटी साड़ी से, तेरे बेटे के एक फटे कपड़े से, फटी जीन्स से, फटे पैंट से, फटी बुशर्ट से। मगर हमारी तृष्णा, हमारा लालच, इतना लालच हो जाता है हमारा कि हम फेंकने में बहुत विचार करते हैं। यही तृष्णा हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जाती है, और यही तृष्णा हमारे अंदर संयम को ग्रहण नहीं करने देती, त्याग नहीं करने देती, और सत्य को प्रकट नहीं करने देती। लोभ जब तक रहेगा तो तुम्हारे अंदर सत्य आ ही नहीं सकता बंधुओं। जब तक तृष्णा रहेगी सत्य को तुम देख भी नहीं सकते, सत्य बात तुम्हें सुनाई भी नहीं पड़ सकती, सत्य तुम्हें समझ में भी नहीं आ सकता। इसलिए जैनाचार्यों ने बड़ा क्रम से व्यवस्थित धर्मों की व्यवस्था की। कई लोग कहते हैं पूजा में चौथे नंबर पर सत्य आता है। आप लोग पूजा करते हैं ना 10 लाक्षण पर्व में, चौथे नंबर पर सत्य आता है। मगर लोभी व्यक्ति का सत्य बोल सकता है? बताओ, तुम्हें लोभनों से पूछा जाए, कह दो महाराज जी हम तो अब आदी हो गए, सब समझने लगे तुम्हारी भावना को। तुम लोभनों से पूछा जाए कि कितनी साड़ियां हैं तुम्हारे पास, 25-30 होंगी। और कितनी होंगी? अगर गिनो तो 50, और निकलेंगी 25-30, कहने में आता है। तो ये लोभ हमें बोध को प्राप्त नहीं कराता, ये लोभ हमारे जीवन को हानि पहुंचाता है। और अगर ये लोभ हमें समझ में आ जाए, और निर्लोभता अगर हमें समझ में आ जाए, निर्लोभी व्यक्ति तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाली महालक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो निर्लोभी जीवन जीता है उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, सब इच्छा उसकी अपने आप पूरी होती चली जाती है। वो सोचता है और हो जाती है, वो सोचता है और हो जाती है, कहीं ना कहीं से हो जाती है। कई लोग आते हैं बोले महाराज जी हमारा तो पता नहीं कहां से सब कुछ हो जाता है, कभी कोशिश भी नहीं करते, बस सोचते हैं कि करना है और सब व्यवस्था बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक तृष्णा और लोभ नहीं है। और हम जितना तृष्णा करेंगे अपने जीवन में, जितना लोभ अपने जीवन में बढ़ाएंगे, उतना हम अपने जीवन को
अशांत करते रहेंगे, दुखी करते रहेंगे, तो निर्लोभी तीनों लोगों में उत्पन्न होने वाली महालक्ष्मी यानी महाधन दौलत को प्राप्त होता है। जो अपनी शक्ति को नहीं छुपाता वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, और जो शक्ति को छुपाता है वो दुखी होता है। दुखी होता है तो वह उसका यश तीनों लोकों में फैलता है और मोक्ष रूपी लक्ष्मी उसे प्राप्त हो जाती है। लक्ष्मी स्वयं उसे वरण करने के लिए, लक्ष्मी यानी धन दौलत उसे वरण करने के लिए यानी उसे देने के लिए उपस्थित हो जाती है। वो मिट्टी छूता है वो सोना बनती है। व्यापार में हाथ लगाता है और व्यापार में उसको कमाई होने लगती है। निर्लोभी व्यक्ति को, तृष्णा रहित व्यक्ति को पुण्य ऐसा जागता है उसका। बहुत सारी घटनाएं हैं बंधुओं। एक बूढ़ी माँ 11 लाख का मंदिर, 1995 की बात है, 11 लाख का मंदिर वो 11,000 का समझ करके बोल गई। 100 गुने का अंतर है, 100 गुना। और उन्नीस सौ 95 में उसकी हैसियत नहीं थी। उनके श्रीमान जी मरण को प्राप्त हो चुके थे। 3 बेटे थे, छोटी सी दुकान थी, और वो 11,000 समझ करके मंदिर को बोल गई। और बड़ी पसंद है कि चलो एक मंदिर हम बनवाएंगे। 2 बेटे छोटे थे, एक थोड़ा बड़ा था, शादीशुदा था, वह बाहर गया था। जब वो लौट कर के आया तो मोहल्ले में लोग बैठे हुए थे, जैसे ये महिलाएं बैठी ना पट्टियों पर, ये बैठी बेचारी जैसे अनाथ हो ऐसे बैठी हैं। हाँ, दूर बैठी हैं, अनाथ जैसे अछूत हों ऐसे दूर बैठी हैं, क्योंकि उधर बातें करने मिलती हैं ना। देखो वो अभी भी कर रही, देखो वह कर लो कर लो कर लो। तो वो ऐसे दुकानों की पट्टियों पे भी लोग बैठे रहते हैं मोहल्ले में। तो जब उनका बेटा घर आया तो सब कहते अबे सेठ जी जय जिनेन जय जिनेन। तो वो एक झटका सा लगा उसे कि आप किसी ने आज तक मुझे सेठ नहीं कहा, और ये समाज के बड़े बड़े सेठों के लड़के बैठे हैं और ये मुझे सेठ कह रहे हैं। उसने कहा क्यों कह रहे हो भाई, मजाक क्यों उड़ा रहे हो गरीब आदमी का। बोले तू गरीब है, तेरी माँ 11 लाख का मंदिर बोल करके आई है और तू गरीब कह रहा। 27 साल पुरानी बात, 11 लाख रुपए 27 साल पहले क्या वैल्यू रखते थे। वो कहता दिमाग खराब है क्या, मेरी माँ। बोले हाँ तेरी माँ, पहला मंदिर। उसे झटका लगा। वो जब घर गया तो बोले माँ तू मंदिर बोल करके आई है। बोले तू विकल्प मत कर बेटा, मैं चूड़ियाँ उड़ियाँ बेच करके दे दूंगी, तू हल्ला मत कर। बोले माँ तेरा दिमाग खराब है, 11,000 में कोई 11,000 में कमरा बनता है, कमरा भी नहीं बनेगा और तू मंदिर बनाएगी। बोले हल्ला मत कर, सो जा, थका आ रहा है। किसने कह दिया तुझे, मैं सब कर लूंगी। अब क्या करना बेटा, तेरे पापा है नहीं, ये दोनों कंगन बेच दूंगी, चैन बेच दूंगी, सो आ जाएगा, हो जाएगा। उस बच्चे को तो नींद नहीं आई। जैसे वो दोनों डुकरियों को बिल्कुल प्रवचन का समझ में नहीं आ रहा। उन्हें तो देख लेंगे आजू बाजू के को बुलौआ वालों चले हमारे संगे से, हम चल पड़े। बेचारी बड़ी टेंशन में है। बेचार 5 देखो बैठियां हैं, यही से कि कौन जुगाड़ मिल जाए बुलौआ के लिए। ऑटो रिक्शा करके चली जाओ, हाँ 10 रुपया ही तो ले। जब बड़ी अच्छी व्यवस्था है तुम्हारे ललितपुर में कि कहूँ से बैठो कहूँ चले जाओ, 10 रुपया लगने कि देखें भी 5-6 बैठी 60 रुपया ले, एक ऑटो रिक्शा हो जाए। सोचे से बांध लिए यो 600 को, सो बांट लियो 100 को।
हम तो कहना आती है, कह रहे अब तुम्हारी मर्जी हो सो चली जाइयो, न हो सो न जाइयो। तो वह अम्मा ने जब ये बात बेटे से तो कह दी, मगर बेटे को नींद नहीं आई और बेटा रात भर पापड़ सा सिकता रहा। क्या करें, कैसे होगा। कमेटी के अध्यक्ष को उसने सुबह 5 बजे फोन लगाया तो उसने कहा, हाँ तुम्हारी माँ मंदिर बोल करके आई है, पहला मंदिर। बोले कितने का है? बोले 11 लाख का फोन गिर गया। बोले मम्मी क्या कह रही हो तुम, 11,000 का नहीं 11 लाख का है। बोले बेटे चुप रहो, मैं अपने कंगन बेच के दूंगी, अंगूठी बेच दूंगी। अब क्या पहनना अंगूठी और क्या पहनना कंगन। जैसे तैसे 8 बजे वो नावेली में आए। महाराज जी तो क्षेत्र को देख रहे थे, हमारे पास आए। बोले महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। मैंने कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो। हमने 17 मंदिर तो हो गए और ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएंगे, 8 मंदिर और चाहिए पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो कैंसिल कर दो। बोले महाराज कहीं मेरी माँ को सदमा तो नहीं लग जाएगा कि मेरे 3-3 बेटे होकर के मैं मंदिर नहीं बना पा रहा हूँ। तो आप तो बस निवेदन करने इसलिए आया हूँ आपके पास। कमेटी ने 3 साल का समय दिया है, महाराज जी 10 साल का समय दे दो तो हमें कैसे भी करना पड़े, नौकरी मजदूरी करना पड़े तो भी हम करेंगे, मगर अपनी माँ की भावना को हम पूरा करेंगे। उसके अंदर लोभ नहीं था, तृष्णा नहीं थी, सोच धर्म था कि कहीं मेरी माँ ये ना सोचे कि आज मेरा पति नहीं है तो मेरा बेटा मेरी भावनाओं को पूरा नहीं कर रहा। वो तो भोली है, वो तो 11,000 का समझ करके बोल गई। महाराज 100 गुने का अंतर है। मैंने उसे आधा पौन घंटा समझाया। अब उसकी माँ को काटो तो खून नहीं, सदमा बैठ रहा उसकी माँ को कि 11 लाख का था, मैं तो 11,000 समझ रही थी। अब वो चुप बेचारी, बोल भी नहीं पा रही, घुग्गी बंद हो गई उसकी। हो जाता कई बार, अपन कम सोचते हो, कोई ज़्यादा की चीज़ हो जाती तो चुप होना पड़ता है। मम्मी वो सूट लेना है वो वाला, ले आओ बेटा। कितने का है बेटा? मम्मी ज़्यादा नहीं है, 1,500 का होगा। उधर गए तो 8,000 का था। कैसा लगता है? झटका लगता है। लेना तो यही है मम्मी प्लीज। अभी तुम्हें दिमाग का है बेटा, 8,000 की तुम्हें दिलाएंगे तो फिर 3 बेटियां हैं, 8 × 24,000 रुपये। अभी नहीं है हमारी गुंजाइश। अभी तो तुम बोले लो 800 वाला 800 वाला ले लो। मम्मी समझते नहीं हो तुम, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। तो अपन ले तो लेते, मगर कैसे सन्नाटा सा, 2-3 दिन थोड़ा ढंग से बोलते ही नहीं मम्मी से। फिर बेटा मम्मी रहने दो, हमसे नहीं बोलो आप। बेटा क्या? अबे आपका जाओ, आप जाओ। उसको मजा आ रहा है। मैं तो सबके टेंशन खत्म कर देता हूँ। अपने प्रवचन में एक लाफिंग क्लब भी खोलता हूँ मैं, कि सारी टेंशन सब खत्म कर देता हूँ। टेंशन में अटेंशन कराकर डिटेंशन दिला देता हूँ। और जो टेंशन में रहते हैं तो फिर उन्हें टेंशन में जो रहते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, तो फिर उन्हें इंजेक्शन भी दिला देता हूँ। इसलिए आनंद से जिंदगी जियो। और उस माँ को सदमा सा लगा। फिर महाराज के पास ले गए हम। हमने कहा महाराज जी इनकी समस्या ऐसी ऐसी है और ये कह रहे हैं कि 3 साल की जगह 10 साल हो जाएं। तो महाराज कहते भैया अगर इन्हें 10 साल देंगे तो भी दूसरे बड़े बड़े लोग भी कहेंगे हम भी 10 साल में बनाएंगे। कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो, कोई दूसरा ले लेगा। अध्यक्ष साहब भी आ गए, कमेटी के लोग भी महाराज के पास बैठे थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, माँ को समझा दो कि अगर बोल गई कोई बात नहीं। बोले नहीं,
ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बाप माँ की निकली हुई बात को मैं नहीं पाल पाऊं, नहीं झेल पाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज जी 10 साल कर दो। महाराज ने कहा नहीं 10 साल तो नहीं, 1 साल बढ़ा सकते हैं बेटा। उठ के आ गया, नमोस्तु किया, महाराज ने आशीर्वाद दिया, फिर आधा घंटे हमारे पास बैठा। हमने फिर कहा, हमने कहा आप इतना विकल्प क्यों कर रहे हो, छोड़ो ना। बोले नहीं, मंदिर तो बनेगा, मंदिर बनेगा, आशीर्वाद दो। हमने उसे पीछे से आशीर्वाद दे दिया। हमने कहा थोड़ी सी साइकोलॉजी चेंज हो जाए इसकी। और घर गया, शटर, छोटी सी दुकान थी, ये नट बोल्ट बिकते ना, टी एंगल नट, पिंचेस इंचेस, ये छोटा छोटा सामान। शटर खोला, शटर खोला, काउंटर साफ किया और बैठा नमोकार मंत्र पढ़ के। और वो कहता है महाराज जी ऐसे ग्राहक आए जैसे कोई बस उतरती है, लोग उतरते हैं ना, ऐसे भैया मुझे 3 टी एंगल देना, इतने इंच का, ये देना, नट देना, वो देना। बोले मैंने उस दिन अपनी जिंदगी में पहली बार 1800 रुपये की बिक्री की। पहले 300-400 रुपये की बिक्री करता था और मुश्किल से 10-12-15 हजार का माल होगा उस दुकान में। और बोले दिन भर ग्राहकी रही, दूसरे दिन तीसरे दिन ग्राहकी रही, और जो वहीं से माल खरीदता था वो कानपुर से लोहा खरीदने लगा। और 6 महीने के अंदर 11 लाख रुपए कमेटी को जमा कर दिए, जमा कर दिए। मंदिर बन गया और प्रतिमा भी बैठ गई उसके मंदिर में, सबसे पहला मंदिर। और उसके बाद क्या दिन दूना रात चौगुना बढ़ा। नारेली की गुफा का जो मंदिर बन रहा वही बना रहा है। ऐसा विधान कराया, ऐसा विधान कराया कि अभी तक वैसा विधान व्यक्तिगत किसी ने नहीं कराया। 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया विधान के अंदर, चांदी के सिक्के बांटे लोगों को, क्या जलूस निकाला, क्या विधान कराया। जब लोभ हमारे अंदर से खत्म हो जाता है बंधुओं, तृष्णा हमारे अंदर से खत्म हो जाती, लालच जब खत्म हो जाता है तो पुण्य ऐसा बढ़ता है। इसी ललितपुर में कम नहीं हुआ क्या, 700 रुपया कुंटल का चना, 1700 रुपया कुंटल बेचा इन्हीं बनियों ने। और जो लालची थे, जिनने 10 लाख क्षण पंच कल्याणक में जिनने दुकानें खोली, जिनने खोली, उन्होंने चना 700 का, जब उनने 1200-1100 का बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर 1700 का खरीदा। और पंच कल्याणक के बाद चना तो बढ़ा, फिर उसके बाद लोगों ने कहा बढ़ेगा और बढ़ेगा, 1700-1800 खरीदा और फिर हो गया 1200-1400, 800 पे आ गया। बेटा गए काम से। लालची थे कि बढ़ता जाएगा, मगर फायदा उनको मिला जिनने दुकान बंद करके रखी थी, उनका 1700 का बिका, और जिनने 1700 का खरीदा उनका 700 में बिका, 800 में बिका। लालच। गुनाह के अंदर भी ऐसी एक घटना, लालचियों की कमी नहीं है और शौच धर्म को जानने और मानने वालों की भी कमी नहीं है बंधुओं। जिसकी आत्मा में ये धर्म प्रकट हो जाता है वो आदमी अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए लालच कपड़े का हो, खाने का हो, देखने का हो, अब मोबाइल में भी लालच। एप्पल का दिलाओ ना मम्मी, स्मार्टफोन, 4G, क्या बोलते हैं, 5G। अरे वाइब तो आने दे बेटा, पे 5G लेना, मगर चाहिए। और हमारा वो शिखर देखो, 200 रुपये मोबाइल धरे, 200 रुपये पट्टी को खुड़खुड़िया।
मोबाइल में बातें ही तो करना है ना, तो 200-500 का ले लो, 700 का ले लो। भाई वो चाहिए वो टच टच वाला। एक ने इतना मोबाइल चलाया कि उसकी उंगलियां छिल गई, घिस गई, भट्ट पड़ गई उंगलियों में। क्या करोगे, किसको दिखाना? आखिर जेब में ही तो रहता है। देखो भी निकाल लो। स्मार्ट है, कौन सा है? एप्पल है। 14,000 को। हाँ 14 को हुई है वो। कहाँ को मोदी 14 को है। हाँ कह दो ने, कौन हम कछु कह रहे। और कम को ज्यादा को हुई है। जो ही तो कह रहे हम के लालच तो देखो कितना चाहिए, कितना चाहिए। मगर ये तृष्णा बहुत नुकसानदायक है और निर्लोभता तीनों लोक में यश प्राप्त कराती है और हमें मोक्ष को प्राप्त कराती है। निर्लोभी के शरीर पर मुकुट आदि होने पर भी पाप बंद नहीं होता। यानी जिसके अंदर तृष्णा नहीं है, लालच नहीं है, लोभ नहीं है, वो कुछ भी अपने पास रखा रहे, उसको पाप का बंध नहीं होता, क्योंकि वो अटैच नहीं है। चलो मैं अगर आपसे पूछता हूं, आप लोग खूब जेवर आदि सब पहनते हो, तो उसी से वही सी दिखती है क्या? अगर अशोक पाटनी की श्रीमती ऐसी साधारण सी साड़ी पहन के आ जाए तो क्या वो अशोक पाटनी की मिसेस नहीं कहलाएगी? क्या वो कसवाई कुबेर की पत्नी नहीं कहलाएगी? तो हम किसे दिखाना चाहते हैं ये कपड़े? हम किसे दिखाना चाहते हैं ये मोबाइल? किसे दिखाना चाहते हैं अपना ये श्रृंगार? अबे गुणों से सजो, गुणों से। ये आर्टिफिशियल सजना। और अब एक सजना मिल गया, अब किस लिए सजना? अब एक सजना मिल गया, अब किस लिए सजना? मुझे तो समझ में नहीं आया ये सजना। अभी आई थी ना वो सज धज करके। अच्छा मेरे जाने के बाद भी तुम लोग कहीं ना कहीं से मुझे याद तो करोगे। जहां 2-3 बैठेंगे वहीं कहीं ना कहीं मेरी चर्चा तो जरूर आएगी। देखो इस समय अपन बैठ करके प्रवचन सुनते थे, कितना हंसाते थे। और जब तुम हमें याद करोगे, देखो डुकरिया, देखो बुढ़ापे में देखो जरा, कछु नहीं कर लो तुम तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं भी इतना कंजूस और लोभी नहीं हूं। याद को पलट देना, याद को पलट देना, मैं तुम्हारे ऊपर दया करूंगा। बेचारे बेचारे क्या कर रहे होंगे? अनाथ हो गए होंगे, अनाथ हो गए होंगे। इसलिए अनूप कहता है कि लो महाराज जी, हम जो सुरक्षित कर रहे हैं तो ये बैठ कर के घर में भी सुनेंगी। तो ये हम समझें लोभ हमारे जीवन में कितना हानिकारक है। और इस लोभ से रहित होने वाला व्यक्ति, निर्लोभी व्यक्ति, हर जगह सम्मान पाता है, हर जगह सम्मान पाता है। आप भी ऐसा ही जीवन में यश प्राप्त करें, ऐसी ही ख्याति प्राप्त करें। निर्लोभी के शरीर पर कुछ भी ना हो फिर भी लोग उसे सम्मान देते हैं। एक शायद मैंने सुनाया था एक बार प्रेमचंद मुंशी जी के बारे में। एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, एक लेखक हुए, जिन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा, गमन, सुशीला उपन्यास और भी बहुत सारा साहित्य उनका, कफन। तो उनको एक बहुत बड़ी देश विदेश से बड़े बड़े साहित्यकार बुलाए गए
और प्रेमचंद मुंशी जी को उसकी अध्यक्षता करना थी। अध्यक्ष समझते ना, उसके मुख्य अतिथि थे वो। और बड़े बड़े सूट बूट पहने लोग वहां आए हुए थे। एक से एक लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े उपन्यासकार, शेक्सपियर जैसे उपन्यासकार वहां उपस्थित थे। देश विदेश के बड़े बड़े साहित्यकार, अपनी अपनी भाषा में साहित्य लिखने वाले बड़े बड़े लेखक उपस्थित थे। और प्रेमचंद मुंशी हमारे भारतीय संस्कृति को जीने वाले, भारत के देश की मान और शान को प्रकाशित करने वाला साहित्यकार, उस कार्यक्रम में जब पहुंचा, धोती और कुर्ता में और टोपी थी। जो गेट कीपर था उसने उन्हें रोक दिया। बोले आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं प्रेमचंद मुंशी। तुम प्रेमचंद मुंशी? गेट आउट। वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, तुम हो कौन? चलो यहां से, फटीचर। और प्रेमचंद मुंशी कार्यक्रम के आधा घंटे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। और बड़े बड़े सूट बूट पहने हुए लोग सब बैठे हुए हैं। आलीशान पंडाल बना हुआ है, बहुत सुंदर पंडाल बना हुआ है। एक तरफ भोजन की मेजें लगी हुई हैं और एक तरफ इधर बड़ा विशाल पंडाल में कार्यक्रम में हजारों की तादाद में साहित्यकार बैठे हुए हैं। प्रेमचंद मुंशी दोबारा फिर गए, उन्हें फिर रोक दिया गया और उनके सामने बहुत सारे लोग सूट बूट पहने हुए, कैप लगाए हुए, जूते पहने हुए, सब धड़ाधड़ उठा रहे हैं। प्रेमचंद जी ने कहा अच्छा, अब समझ में आया। प्रेमचंद जी एक ड्राई क्लीन की दुकान पे गए और बोले कोई एक अच्छा सा सूट है क्या, धुलने आया है? बोले हाँ साहब धुलने आए, वो हमें 4 तारीख को देना है। हाँ तो बोले कोई बात नहीं, आज तो 28 तारीख है, आप हमें दे दें, जो किराया लगे वो ले लेना। उसने कहा ठीक। देखा उन्हें बिल्कुल फिट हो गया, वो पहन के गए। वही चौकीदार ने, जिसने 2 बार लौटाया था, उसने पहले सैल्यूट मारा, आइए साहब। और 5-7 लोग और खड़े थे, आइए आइए आइए। प्रेमचंद जी कहते हैं वाह, इतना सम्मान। 2 बार लौटाया, इसी चौकीदार ने 2 बार मुझे लौटाया, 30वीं बार में इतना सम्मान। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में मैं पास हो गया। बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेक्चर हुए, उन्होंने बोला। और जब भोजन की मेज पर बैठे तो प्रेमचंद जी के पास बड़े बड़ी हस्तियां बैठी थी, अरबपति खरबपति लोग बैठे थे आजू बाजू। सामने बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हुए थे। कहा आप शुरू कीजिए, आप मुख्य अतिथि हैं, मेहमान हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं हाँ हाँ करिए करिए। एक मुसलमान भाई बैठे थे, वो कहते बिस्मिल्लाह रहमान करो। जैसे अपने यहाँ कहते ना आप शुरू करो, तो मुसलमानों के यहाँ बिस्मिल्लाह रहमान करो। तो सबकी बात सुनी उन्होंने और एक नजर सबको देखा। जिन्होंने उन्हें धोती और कुर्ता में और टोपी में देखा था, वो व्यक्ति भी वहां बैठे हुए थे। प्रेमचंद जी ने एक रसगुल्ला उठाया और अपनी कोट की जेब में मसल करके डाल दिया। एक कचौरी उठाई, बेस्ट 10 के यहाँ से बन के गई थी, बेस्ट 10 कैफे से बन के गई थी। और एक कचौरी उठा करके उसने कोट के जेब में डाल ली। बादाम का हलवा था, वो जैकेट की जेब में डाल लिया। कीमती था ना, बादाम तो महंगी। ऐसा सारा सब लोग कहते हैं अरे डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया। साहित्यकार पागल भी हो जाते हैं ज़्यादा पढ़ते पढ़ते। तो सबने कहा कि अब
डिप्रेशन में आ गया। किसी ने कहा सर ये क्या कर रहे हैं आप? बोले भाई साहब इन्हीं कपड़ों की बदौलत मुझे अंदर आने मिला है, तो कपड़ों का सम्मान करूंगा ना, कपड़ों को खिलाऊंगा मैं। बोले भाई साहब मैं 2 बार आया, तीसरी बार में मुझे प्रवेश कराया गया। 2 बार मैं भारतीय संस्कृति की ड्रेस में आया। मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की संस्कृति को जीवित रखता हूं, मुझे प्रवेश नहीं दिया गया। जब मैंने देखा कि अरे यहाँ तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, हमारी भारत की संस्कृति को पैरों से कुचला जा रहा है, तो मैं आया तो मगर तुम्हें दिखाने आया कि तुम्हारी पोशाक, तुम्हारी ये तृष्णा, तुम्हारी ये लोभ इस प्रकार की औकात रखता है। और हमारी भारतीय संस्कृति का सम्मान हम करते हैं, हमारे भारत के लोग करते हैं। हम वो कपड़े पहनते हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति के कपड़े हैं। तुम दिखावा चाहते हो, तुम ये पैंट सूट पहन करके क्या दिखाना चाहते हो? और क्या उन्होंने उधर भी बैठे बैठे जो फटकारा, आयोजकों को फटकारा, सारे देश विदेश के साहित्यकारों को फटकारा, और सारे के सारे लोग शर्मिंदा होकर के लज्जित हुए और सबने उनके चरण छू करके क्षमा मांगी। आई एम सॉरी प्लीज, हम अपनी गलती का एहसास करते हैं कि हमने भारतीय संस्कृति का अपमान किया। सोचे बंधुओं, हम सब कुछ बदलें मगर अपने सिद्धांतों को न बदलें, अपने सिद्धांतों को जीवित रखें, अपने लोभ में इतने गाफिल ना हो जाएं कि हम शौच धर्म अपने अंदर से निकाल करके फेंक दें। ये स्वच्छता केवल बाहर की स्वच्छता काम नहीं आएगी बंधुओं, अंदर की स्वच्छता हमारे जीवन में काम आएगी। ऊपर से हम कितने भी चमक दमकदार हो जाएं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंदर क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, उससे फर्क पड़ेगा, उससे कर्म बंद होगा, उससे कर्म निर्जरा होगी। क्या सोच रहे हो तुम, क्या दिखाना चाहते हो तुम, अंदर से कितने काले हो तुम, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। ऊपर से हम कितने भी चमकदार हो जाएं, कितने भी कपड़े पहन लें, कितना भी सब कुछ कर लें, मगर अंदर क्या है हमारे, इसकी खोज हर व्यक्ति को सोने के पहले करना चाहिए कि हम कितने अंदर से काले हो चुके। और ये सोच अगर तुम्हारा चालू हो जाए तो बंधुओं तुम ऊपर से कैसे भी रहो, अंदर से साफ रहोगे, तुम कुछ पा जाओगे, तुम कुछ पा जाओगे। और संतुष्ट मनुष्य चाहे दरिद्री क्यों ना हो, उसको समाधान व्यक्ति प्राप्त होती है। जितना उसे आवश्यक है उतना उसे मिलता चला जाता है। जिसके अंदर लोभ नहीं है, तृष्णा नहीं है, उसी हर आवश्यकता पूर्ति होती है, वो कभी पीछे नहीं रहता, सब कुछ उसे मिलता है। संतोष व्यक्ति से ही समाधान व्यक्ति मिलती है, द्रव्य के अधीन नहीं रहती, और वो व्यक्ति कभी पराधीन जिंदगी नहीं जीता, स्वाभिमान से जीता है। इसलिए हम और इस लोभ से कौन कौन सी हानियां हैं जीवन में, इसको भी समझ लें। लोभी को दरिद्रता, घोर दुख एवं अनेक प्रकार की दुर्गतियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि लोभी व्यक्ति इतना परिग्रहवान हो जाता है, इतना उसके ऊपर भार हो जाता है कि वो नीचे जाता है, वो ऊपर उठ ही नहीं सकता। लोभी के महापाप, निंद्य, अशुभ ध्यान होता है। 24 घंटे उसके अंदर तृष्णा बनी रहती कि मैं कैसे करूं, कैसा पैसा कमाऊं, कहां से आए, साम दाम दंड भेद, कैसी भी तरीके से धन दौलत बढ़े। लोभी का एक ही सिद्धांत होता है, एक ही सिद्धांत होता है, और वह व्यक्ति अपने जीवन में अशुभ कर्मों का बंद करता चला जाता है। लोभ से मुझे यह मिलेगा, यह मिलेगा, आदि आशाएं उसकी वृद्धिगत होती चली जाती, तृष्णा उसके अंदर जागती रहती है लोभी व्यक्ति के। वो कभी सोच भी नहीं पाता कि इस प्रकार की क्रिया करने से क्या होगा। एक मैंने 10 लाक्षण पर्व में एक उदाहरण दिया था, दे दूं? लोभी व्यक्ति, एक सेठ था,
और वो सेठ किराए पे बर्तन भी देता था, कपड़े भी देता था, सब चीजें किराए पे देता था। तो एक उसका भी बाप, लोभी का बाप भी लोभी था एक और, वो उसके यहाँ गया। बोले सेठ जी, बोलो। बोले मेरी बेटी की शादी है। बोले 4 बेटियां हैं मेरी, अभी पहली बेटी की मैं शादी कर रहा हूं। बोलो क्या चाहिए? मुझे 3 तो टंकियां चाहिए स्टील की। बोले ठीक है, ले जाओ। और जो भी बर्तन शादी में लगते हैं वो सब उसने स्टील के लिए। और जब जमा करने के लिए आया 8 दिन के बाद, तो 3 टंकी की 6 टंकी लाया, उससे थोड़ी छोटी छोटी 3 और लाया। कढ़ैया भी 3 और लाया, चमचे झरियाँ सब 3-3 और एक्स्ट्रा लाया। जितने आइटम थे उनसे छोटी छोटी साइज में। तो उसने अपना कागज देखा। बोले तुम तो 3 टंकियाँ ले गए थे। बोले नहीं, ये टंकियाँ तुम्हारी गर्भवती थी और हमारे यहाँ आकर के इनने जन्म दिया है। तो एक टंकी ने एक टंकी को जन्म दिया, दूसरी टंकी ने दूसरी टंकी को जन्म दिया, तीसरी टंकी ने तीसरी टंकी को, और ये झारे ने, ये झरिया ने एक और छोटी झरिया को जन्म दिया। तो ऐसे ही हमने 3-3 तुम्हारे एक्स्ट्रा, इनके ही बच्चे हैं भैया, हम बेईमानी नहीं करते, हम लोभी नहीं हैं, हम तो ये तुम्हें वापस देने आए। सेठ तो लोभी था, ले लिए। 6 महीने बाद फिर गया। बोले हमारी दूसरी बिटिया की शादी है, ये थोड़ी पढ़ी लिखी है, तो इसकी हम थोड़े अच्छे घर में कर रहे हैं, तो हमें चांदी के बर्तन मिल जाएंगे क्या? हाँ मिल जाएंगे। सेठ जी कहना डोंट बी हैप्पी यार, क्या बात करते हो। तो चांदी के बर्तन ले गया। और फिर उसके बाद उनके बच्चे भी साथ में फिर ले आया। बोले इनके फिर से बच्चे हुए। तो सेठ कहता अच्छा बुद्धू मिला, रखो, चेपे जाओ, जैसे अभी कल चेपा ना, चेपे जाओ। और फिर भले 3 बार लोटा लेके गए होंगे, वो बात गुड़ 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 पट। तो ये चेपे गए। और वो सेठ जी चांदी के बर्तन वापिस लिया। तो टंकियां भी ले गया था, तो चांदी की 10 लीटर की टंकी ले गया था, तो 6 लीटर की टंकियां उसने दी। तो सेठ कहता अच्छा बुद्धू मिला, सब रख लिया। फिर वो 2 साल के बाद फिर गया सेठ के पास। बोले सेठ जी हमारी दोनों बेटियां पढ़ लिख करके आ गई और हम दोनों की एक साथ शादी करेंगे अब, क्योंकि हमारी दोनों बेटियां बहुत योग्य हैं और हमें नौकरी फोकरी कराना नहीं अपनी बेटियों को। पढ़ना लिखना इसलिए कि वो अपनी संतानों को शिक्षा दे सकें, ज्ञान दे सकें, उन्हें अच्छा बना सकें, इसलिए मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया है। नौकरी हमें बिल्कुल भी नहीं कराना, क्योंकि वो बाप कैसा जो अपनी बेटियों की कमाई खाए। और जहां हमें जो ससुराल मिली है, हमारे ससुर भी कहते हैं मैं बहुओं की कमाई नहीं खाऊंगा, मैं बाहुओं से कमाऊंगा, मैं बाहुओं से कमाऊंगा, बहुओं की कमाई नहीं खाऊंगा। और बहुत अच्छे मिले, गुणवान बच्चे मिले, तो देखो हम अच्छी ठाट बाट से शादी करेंगे उनकी, दोनों की एक साथ करेंगे बस, और एक ही घर में करेंगे, है ना। यहाँ भी एक ही घर में 2 हैं जबलपुर की, है हट होते हैं आटा मंदिर कुते। तुम तो सारी दुनिया को रिकॉर्ड धरे हो तुम तो, हैं। तो बोले हम दोनों के एक साथ करेंगे। तो बोले बोलो तुम डरते क्यों हो भाई, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। बोले सेठ जी अगर सोने के बर्तन मिल जाएं तो तनक हमारी इज्जत बन जाए। हाँ हाँ मिल जाएंगे, सब व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो मुनीम जी वो जो कोठी के अंदर, कोठी है ना कमरा, उस कमरे के अंदर एक पीछे और उसके अंदर एक तलघर है। हाँ सेठ जी, उसमें जो सोने के आइटम रखे हैं ना, थाली और टंकियाँ, झरिया, सब वो लाओ, है ना। और भैया ऐसा है, कढ़ाई में हमने नीचे पीतल लगाया है, क्योंकि आगे पे तपेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो वो नीचे तो पीतल अच्छा मोटा लगा है, फिर ऊपर तो सोना ही सोना है उसे। हाँ हाँ चल जाएगा सेठ जी, इतना तो अब आप समझते ही हो। सब पूरा सामान। बोलिए अब 2 की एक साथ शादी है,
तो डबल बर्तन लगेंगे। सो डबल सब ले लिए पट्टे ने, वो भी ललितपुर का था, कम नहीं था, और सब ले गया। और शादी दोनों बेटियों की कि नहीं की, अब वो तो केवली भगवान जाने। ले गया और 13 दिन तक नहीं पहुंचा वापिस। अभी अब 8 दिन में पहुंचा देता था। अब वो गया 15-20 दिन के बाद मुंडन करा के। मुंडन करा के गया वो कौन, जो बर्तन ले गया था अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए, मुंडन करा के गया, दाढ़ी मूंछ कटवा के गया, और अपनी पत्नी को भी ले गया, लड़कों को भी ले गया। लड़कों के भी मुंडन थे, पत्नी का भी मुंडन था, सारे लोगों के मुंडन थे। और बड़ा रोते रोते, सेठ जी, सेठ जी, क्या हुआ? सेठ जी, इस बार जो बच्चे हुए थे, उन बर्तनों के जो बच्चे हुए थे वो सब मर गए, और उनकी माँ और मती दोनों मर गए। पूरा उनको 13वां करके आ रहे सेठ जी, सब मर गए। बर्तन की गुंडी की गुड़िया मर गई, टंकी की बिटिया मर गई, सब मर गए। झरिया की झरिया मर गई, कलछनी को कलछला मर गो, सब मर गए। सेठ जी कहते हैं होश में बात कर, सोने के बर्तन थे? तो बोले सेठ जी बेबी गर्भ तो थे, सब गर्भ तो धारण करे थे वे सारे के सारे, मगर वो ऐसी वेदना भई कि वो बहू भी मर गई, मतलब, और वो बच्चा भी मर गए, सो हम चला आए उन्हें। सेठ जी कहते तेरा दिमाग खराब है क्या? बर्तन कभी जन्म देते हैं? सारा गांव इकट्ठा हो गया। बोले क्या बात है सेठ जी? बोले ये कहता है कि बर्तन मर गए, इसकी बुद्धि तो मारी गई, बर्तन कभी मरते हैं? तो वो कहता है सुन बे सेठ, कभी बर्तन जन्म देते हैं? जब बर्तन मरते नहीं है तो क्या जन्म देते हैं? तू दिखा हिसाब रजिस्टर देख, मैंने बर्तनों के बच्चों को तेरे साथ जमा किया कि नहीं किया। और जो जन्म देता है वो मरता भी है। हजारों के लोग इकट्ठे हो गए और सेठ जी को लोगों ने दबा दिया। सेठ जी तुम्हारे खाते में 3 टंकियां थी, उसने 3 टंकियां और जमा की हैं, वो इसके बच्चे लिखे तुमने, फलानी टंकी 10 लीटर की टंकी का, 6 लीटर की टंकी का बच्चा। अब बोलो तुम मैं क्या कह रहा हूं? तो लोगों ने कहा सेठ जी जब तुमने पहले बच्चे लिए हैं तो ये मर गए, तो अब क्या करो बेचारे को, 13वां को और खर्च दो उसको। और सबने मिलकर के 13वां का खर्च दिलाया। 12वां क्या कहते, और उसने कहा कि भैया हमारे तो बाराती भी दुखी हो गए, अब हमें फिर से ब्याह करने पड़े मोड़ियों को। तो सारा खर्चा ले लिया, जैसे को तैसा मिला। ये लोभ हमारे जीवन में बड़ा विनाशक है बंधु, निंदनीय है, दुर्गति का कारण है। लोभ से मुझे यह मिलेगा वह मिलेगा, न जाने कितनी इच्छाएं करता है लोभी व्यक्ति, और लोभ के कारण आदमी अपने भाई बंधुओं से भी घृणा करने लगता है, झगड़ा होता है भाई बंधुओं से। ऐसा धिक्कार है ऐसे पैसे को, कण के लोभ में भी पाप उत्पन्न होता है। तो साप युक्त वस्तु के लोभ से पाप नहीं होगा, होगा ही होगा। परिग्रह से जितने दोष हैं वे सभी लोभ के कारण होते हैं बंधुओं। लोभी को 3 लोक की संपत्ति मिलने पर भी कभी संतोष प्राप्त नहीं होता। जैसे तैसे को सुख देने वाली वस्तु प्राप्त होती है उसका लोभ बढ़ता ही जाता है। खाने में भी आदमी का लोभ, देखने में भी लोभ, सब प्रकार लोभ ही लोभ है। इसलिए ऐसे लोभी नहीं बनो कि बर्तन के बच्चे भी जमा कर लो। पहले मोबाइल नहीं चलते थे, नहीं तो वो मोबाइल भी ले जाता, स्मार्टफोन। कहता हम बारातियों को देंगे, दिखाएंगे, वे LCD बिका कहाँ उसमें बड़ी बड़ी बेसोई ले जाते हो, फिर कहते इनके भी बच्चा पैदा भय, इनके भी भय। और फिर जब कहता वो मर गए,
सेठ को कंगाल कर दिया। बंधुओं, हम भी कहीं ऐसे लोभ के चक्कर में आकर के अपने जीवन का कहीं विनाश तो नहीं कर रहे हैं? कहीं नींद तो हराम नहीं कर रहे हैं? अपना विवेक तो नहीं खो रहे हैं हम? ये लोभ भी कसाई की प्रबलता के कारण हम अपने स्वार्थ के साधन के लिए दूसरों को श्रम साथ संपत्ति को हम चुरा तो नहीं रहे हैं? विचार करें, समझने का प्रयास करें। मरकर जब त्रियंच गति में पदार्पण करते हैं तो बहेली आदि मृग विहारी लोग भी उनके शरीरों को अपने जालों में फंसा लेते हैं। लोभी व्यक्ति जब त्रियंच योनि में जन्म लेता है तो उनको बहेली आदि जाल में फंसा करके ले जाते हैं और भूखा रखते हैं। अनेक प्रकार की परेशानियों से उनके जीवन को जूझना पड़ता है और बाद में मार मार कर उनके मांस से अपनी भूख शांत करते हैं। ऐसे लोभ के कारण हम नरक और त्रियंचों में जाकर अपनी जिंदगी को क्यों खत्म करें? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी जो इंद्रदानी ना बने हो वो अभी बनने की कोशिश करें, वो बन जाएं। बने बंधुओं, बने। क्या पता, और जहां क्या पता वहीं पर सब लापता हो जाता है। कितने वर्षों के बाद ये पंच कल्याणक, इतना विशाल पंच कल्याणक, सारे भारत की आंखें ललितपुर पर टिकी थी, ललितपुर पर टिकी थी। और कैसे लोग इसे देखने आएंगे पंच कल्याणक को। और जब तुम गर्व से कहोगे हम भी इंद्रदानी बने हैं, हम भी अष्टकुमारी बने हैं, हम भी 56 कुमारी बने हैं, और फिर देखना तुम जहां अच्छा तुम भी बने हो, वाह शाबाश, सबकी शाबाशी लूटोगे और जीवन को आनंद से भरोगे। इसलिए लोभ शौच धर्म को अपने जीवन में धारण करके पवित्रता का अनुभव करें, स्वच्छता का अनुभव करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। पैसा कमाएं मगर सेठ जी जैसे नहीं कि बर्तन के बच्चों के भी जमा करते जाओ। अब तो मोबाइल के भी बच्चे होंगे, हाँ अब तो सब चीजों के होंगे, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं चलते थे। तो ऐसे तृष्णा, कितनी माताएं ठग जाती हैं सोना को डबल करने में। सोना साफ करने वाले आते हैं, लाओ बहन जी आपका सोना साफ कर दें। वो सही तो कह रहा है, लाओ बहन जी आपका सोना साफ कर दें, लाओ बहन जी आपका सोना साफ कर दें। डबल कर देंगे, डबल हैं, हाँ ले आओ तो, हाँ आज अंगूठी ले जाओ, हाँ ले जाओ, देखो कितने ग्राम की है, 7 ग्राम की, ले कल दूसरी 2 अंगूठी 7-7 ग्राम की। पड़ोसी से कहा भाई एक आदमी आओ तो हमारे थे और हमारी अंगूठी ले गो और 2 देगा वो आज। भाई हमें सही मिलवा दे, उसे कहाँ है वो, अब को जाने कब आए, कल आए वो, कह गो हम कल आए। सो हम तो जो अपनों कंगन दे उसको कंगन दे, सो कंगन को फिर 2 देगो, सो 2 से 4 दादा अब कह भी न जाओ को उसे वो। अच्छा नहीं तो हम समझे भी कह भी चले कि भैया सोना भाव कल डबल कर भी वालो। और वह डबल करते करते पूरा साफ करके ले गया। कितने केस पेपर में पढ़ते हैं हम। नारेली के अंदर थे, ज्ञानोदत्तीय क्षेत्र में अजमेर में एक घटना घटी। एक इंद्रचंद पाटनी सोनी नसिया के जस्ट सामने रहते थे, बहुत सज्जन आदमी थे, सरल परिणामी थे। एक अप टू डेट कोट सूट बूट पहन कर के आया, बोले बाबूजी नमस्कार। बोले बाबूजी जी 1000 के नोट के 2 500 के नोट दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है ले लो। बोले बाबूजी मैं अपनी एक दुकान का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, ये आप अपनी अंगूठी से ये नोट स्पर्श करा दीजिए। और ऐसा मीठा बोल रहा है, ऐसा मीठा कि उन्होंने कहा ठीक है कर दिए। बोले ऐसे नहीं, उतार के कर दीजिए। उतार के अंगूठियां दे दी उसने, ऐसे करके वो क्या सेटिंग करी और उन्हें लगा कि इसने अंगूठी दे दी तो हमने एडवांस में डाल ली। और वो दोनों नोट लेके अंगूठी लेकर बोले बाबूजी आप तो यहीं रहते हैं ना सामने, अम्मा जी से और आशीर्वाद दिला दीजिए।
और चला गया उनके मकान में एक रोड पार करके, और अम्मा जी भी ले आई अपना डब्बा पूरे जेवर को। बोले अम्मा जी आप बहुत धर्मात्मा हैं, तुम्हारे चरण छूऊं, आपकी बरकत दिन दूनी बहुत चौगनी हो। और अम्मा जी से भी कहा लाओ, और वो कहाँ सटका दिया और अम्मा जी को डब्बा बंद करके दे दिया। अम्मा जी ने कहा रख लिया डब्बा, अच्छा जय जिनेन चलता हूँ, और निकल गया। और बहू भी लेके आ रही थी उसी मकान की, मगर जब तक तो वो खिसक गया। नीचे उतरा, मोटरसाइकिल तैयार थी, लोग दो लड़के बैठे थे, मोटरसाइकिल में फर हो गया। और उनने देखा अंगूठी पहन लूं, ड्रेस में डाली है, अंगूठी नहीं। अरे घर में फोन किया, डब्बा देखना, डब्बे में भी सोना नहीं। ये आंखों हम लोग वहीं थे अजमेर के अंदर। तो लालच में कई बार ऐसे आते हैं, अरे अम्मा इतना सोना पहनी, उतार के रख ले, पुलिस आ रही है। यहां भी हुआ था, ले यहां भी हुआ था। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए लोभ पाप का बाप बखाना। इसलिए लालच मत करो। 10 सूट हैं तो उसी में शांति से रहो, 20 मत करो। महाराज तुम्हें पता ही नहीं है, 25-30 तो हैं, देखो जी आ गई 25-30 तो सूट वैसा ही है कहियो हमारे पास। और लालच मत करो, एक सजना मिल गया, अब सजना मत। कितने सजना चाहिए, एक ही तो बहुत है। तो ये सारा जीवन लोभ से रहित होकर के अपना जीवन का यापन करना ही एक सज्जनता है, महानता है। और विचार करो सत्य क्या है, इसको अपन को समझना है। तो जब तक लोभ हमारे अंदर रहेगा तो सत्य हम नहीं समझ पाएंगे। कल अपन सत्य को समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। चिंता मत करना, अभी सोना बनाने की विधि बताऊंगा मैं, कैसे सोना बनाया जाता है। महाराज जी कब बताओगे? अब ये मेरी मर्जी है, मैं जब भी बताऊं, मगर बताऊंगा जरूर, भगवान की साक्षी में कह रहा हूं। आप लोग तैयार होके आना, पैड ऐड लेकर के आना, पेन